हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आलोक और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस के साथ साथ उसके काइंड्स भी बताने वाला हूं। आपने ज़रूर इससे पहले सेंटेंस और उनके काइंड्स पढ़े होंगे, लेकिन यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप ये वीडियो पूरा देखना। मैंने इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को एक साथ यूज़ किया हुआ है ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट के बिना मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा आगे वाक्य की परिभाषा की ओर। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो कि एक सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके ज़रूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हिंदी परिभाषा देखिए आप सेंटेंस की। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य कहलाता है। ठीक, यानी एक ऐसा शब्दों का समूह होना चाहिए जिसका कोई भाव निकले। जैसे नीचे दो एग्जाम्पल दिया मैंने। राम खाना खाता है, श्याम बाजार जाता है। इनका जो है एक सेंस निकल रहा है, एक बात हमें पता चल रही है कि हाँ, राम खाना खाता है, तो ये वाक्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन क्या होती है सेंटेंस की? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी एक शब्दों का एक ऐसा समूह जो क्या करे, एक कंप्लीट सेंस दे, एक पूरा भाव व्यक्त करे, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दो एग्जाम्पल्स आपके लिखे हुए थे। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस की ओर। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कई जगहों पर आपको सुनने को आएगा कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस वाला जो पोर्शन है वो नहीं बताया जाता है आपको, जबकि ऐसा नहीं है, सेंटेंस 5 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। इसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। फिर एक्सक्लेमेटरी और लास्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनकी हिंदी भी आप देख लें। असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं साधारण वाक्य या विधि सूचक वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं सेकंड नंबर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस को आदेश सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मय सूचक वाक्य और ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गए इसके 5 प्रकार और उनकी हिंदी भी आपने समझ ली। अब हम आपको लेके चलते हैं आगे और हम एक एक सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, इस तरीके से। तो ये वीडियो पूरा देखें फ्रेंड्स, आपका एक एक कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमेशा हमेशा के लिए। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं साधारण वाक्य या विधि सूचक वाक्य। तो वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, साधारण वाक्य या असर्टिव सेंटेंस कहे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो वाक्य हमें सूचना देंगे तो सूचना धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। यानी जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि मैं पास हो गया हूं, तो ये क्या है? ये धनात्मक सूचना है, पॉजिटिव है। और मैं कह दूं मैं पास नहीं हुआ हूं, ये कैसी सूचना है? ये निगेटिव सूचना है, ऋणात्मक सूचना है। तो इसी तरीके से असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं या 2 प्रकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको भी जरा देख लिया जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, उन्हें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ मूव्स राउंड द सन, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, यू आर राइटिंग अ लेटर, शी हैज़ डन हर वर्क। तो इन सभी चारों सेंटेंसेस से हमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिल रही थी। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो इसका जो बी पार्ट होता है निगेटिव सेंटेंस, इनमें क्या होता है? जिन वाक्यों में नकारात्मक सूचना मिलती है वे निगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। जैसे कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट प्ले हियर, लीला डज नॉट सिंग अ सॉन्ग और माधव डिड नॉट अटेंड हिज क्लासेस। तो इन चारों सेंटेंसेस में हमें निगेटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सीधी सी बात आपने यहाँ पर समझ ली क्या, कि असर्टिव सेंटेंसेस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और इंफॉर्मेशन निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और मैं अब आपको बताने वाला हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें क्वेश्चन फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनसे समझेंगे। व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, विल शी कम हियर, हैव यू डन योर वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चारों में ही क्या प्रश्न पूछा गया है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। ठीक, विल शी कम हियर, क्या वह यहाँ आएगी। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए 2 टाइप हैं। ऊपर के 2 वाक्यों को देखिए आप, तो ऊपर के जो 2 वाक्य हैं ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि नीचे के 2 वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनको 2 भागों में बांटा जाता है फ्रेंड्स।
वो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। नोट जरा देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में हमेशा क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंट्रोगेटिव साइन जरूर लगता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। ए नंबर देख लेते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ आदि से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के बाद सामान्यतः सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है। यानी ए नंबर में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें सबसे पहले हमारे क्वेश्चन वर्ड यूज होंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आएगी, ठीक है फ्रेंड। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए, हु इज योर क्लास टीचर, सबसे पहले क्या आया, क्वेश्चन वर्ड, और फिर क्या आई, हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज योर फादर, ये थोड़ा सा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट नहीं है, हु इज योर फादर होना चाहिए यहाँ पे। आगे देखिए, वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, तो वेयर के बाद डज आया है, और हाउ आर यू, तो हाउ के बाद आर आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला टाइप का होता है वो होता है, सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड एंड आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क आता है। इसी तरीके से अगर हम टाइप सेकेंड की ओर बढ़ें यानी कि बी पार्ट की ओर बढ़ें, तो जो बी पार्ट होता है वो सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, यानी वहाँ पर क्या होता था, क्वेश्चन वर्ड एंड देन हेल्पिंग वर्ब आती थी, है ना। यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आर यू प्लेइंग हियर, इज ही अ गुड मैन, डज ही सिंग अ सॉन्ग, डू यू कम हियर डेली। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो हमारे टाइप बी के वाक्य होते हैं फ्रेंड्स। इनको हम लोग यस नो टाइप कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो भी प्रश्न पूछा जाता है ना उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो, तो हम कह सकते हैं यस, सिर्फ यस कह सकते हैं, यस वी आर प्लेइंग हियर, या ओनली यस, ठीक। जैसे इज ही अ गुड मैन, क्या वह एक अच्छा आदमी, यस या नो, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए इनको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। आगे देखिए, एक नोट लिखा हुआ है, इस प्रकार के वाक्यों का हिंदी अनुवाद करने पर प्रायः क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है। जैसे क्या तुम खेल रहे हो, तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना तो क्या बनेगा, ये आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, क्या वह गाना गाता है, डज ही सिंग अ सॉन्ग। तो जितने भी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं वो सभी इंग्लिश में हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है समाप्त। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस। बहुत छोटा सा सेंटेंस होता है ये फ्रेंड्स। इनको हम हिंदी में आदेश सूचक वाक्य कहते हैं, और जिन वाक्यों से आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव, प्रस्ताव दिया जाता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे जरा देखिए, सिट डाउन हियर, ये क्या है, ये ऑर्डर है, आदेश है, यहाँ बैठ जाओ। ओपन द डोर, ये क्या है, ये भी ऑर्डर है, दरवाज़ा खोलो। प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ टी, अब ये क्या है, ये निवेदन है, यहाँ पर प्लीज़ लगा हुआ है। तो प्लीज़ या काइंडली जो शब्द होते हैं इनका यूज़ हमेशा किस लिए किया जाता है, निवेदन या रिक्वेस्ट प्रकट करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, वर्क केयरफुली, ध्यान से काम करो, ये क्या है, ये सलाह है, सुझाव है कि कैसे काम करो, केयरफुली, सावधानीपूर्वक। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि ये जो वाक्य हैं इनमें कहीं भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया है और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंसेस की सबसे बड़ी खूबी होती है। क्या खूबी होती है कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, या ये कहा जाए कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू छुपा होता है, ठीक। जब हम किसी को आदेश देंगे, मान लीजिए हमने कहा कि ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलो, तो किससे कहा, अपने सामने वाले बैठे हुए बंदे से ही तो बोलेंगे। तो इसलिए इन वाक्यों में सेकेंड पर्सन हमारा यू हमेशा हाइड होता है, छिपा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट में भी यही लिखा हुआ है कि इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया के पहले प्रयोग की जाती है तथा यू शब्द छिपा रहता है। देखिए सब मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ या काइंडली अलग से लगाए जाते हैं, मेन वर्ब गिव है, और इनमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट जो हमारे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं विस्मय सूचक वाक्य। इन वाक्यों में हृदय की गंभीरता, भावनाएं, उद्गार प्रकट होते हैं, वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। फ्रेंड्स ये ऐसे वाक्य होते हैं
जिनमें कि हमारे मन में अचानक से कोई फीलिंग आई, किसी चीज़ को हमने सुना, देखा या महसूस किया और हमारे मन में अचानक से कोई भाव उत्पन्न हुए और हमने ऐसे कुछ वाक्य बोल दिए जो हमारे मन में एकदम से आ गए। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आप बैठे कहीं पर और वो गीली थी जगह, तो आपके मुंह से कुछ निकले ऐसे वाक्य, ठीक है, तो वे सभी वाक्य क्या होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। ठीक, जैसे देख लेते हैं, एलाश ही इज़ डेड, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, यहाँ पर इज होना चाहिए, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट एन आइडिया। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। यहाँ पर कुछ नोट लिखे हुए हैं, आप इन दोनों नोट्स को ध्यान से देखें। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि इनके अंत में या मध्य में विस्मय सूचक जो चिन्ह है, ये जो बना हुआ है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, और विस्मय सूचक वाक्यों में एक दो शब्द या बिना क्रिया के भी वाक्य बन जाता है, यानी बिना वर्ब के भी। देखिए आपके सामने है वाक्य, जैसे व्हाट नॉनसेंस या व्हाट एन आइडिया, इसमें कहीं भी वर्ब नहीं है लेकिन फिर भी सेंटेंस कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, नोट देखिए, इस प्रकार के वाक्यों में इंटरजेक्शन जैसे एलास, वाव, ओह, हुर्रा, ब्रेवो, ईटीसी, इन सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनके अलग अलग भाव होते हैं, जैसे एलास होता है दुख के लिए, वाव होता है खुशी के लिए या आश्चर्य के लिए, ओह भी दुख के लिए या आश्चर्य के लिए, हुर्रे होता है हमारा खुशी व्यक्त करने के लिए, और ब्रेवो होता है शाबाशी देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सेंटेंस की ओर, जो कि है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? वे वाक्य जिनमें किसी इच्छा, शुभकामना, ईश्वर से की गई प्रार्थना, श्राप आदि को व्यक्त किया जाता है, वे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, ये क्या है? ये श्राप है। ठीक, मे यू प्रॉस्पर, तुम उन्नति करो, ये क्या है? ये हमारी शुभकामना है। मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है? ये भी हमारी इच्छा या शुभकामना है। ओ कुड फ्लाई अ बर्ड लाइक अ बर्ड, तो ये हमारी क्या इच्छा है। और मे गॉड ब्लेस यू, ये हमारी ईश्वर से की गई प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आपको सभी सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, और आप अगर इनको एक जगह पर नोट करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल विधिवत तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ये वीडियो। इसी तरीके के ग्रामर के रूल्स को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं यूपी टेट के पूरे सिलेबस की एक सीरीज़ ला रहा हूँ और ये उसी सीरीज़ का एक हिस्सा था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।